रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान हुआ है। रेपो रेट में कटौती हुई है, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो कटौती हुई है। और CRR यानी कैश रिजर्व रेशो में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं है, यानी कि आपकी EMI पर असर पड़ेगा, आपकी EMI कम होगी क्योंकि इसके संकेत पहले ही दिए थे रिजर्व बैंक। पेमेंट्स। The policy document also spells out the three broad contours of our monetary policy stance. These are, first, to continue to address the accentuated risks to growth. Second, to guard against the risks of inflation pressures re-emerging and adversely impacting inflation expectations, even as corrections in administered prices release suppressed inflation. रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती। ABP न्यूज संवाददाता मयूर परीख हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, रेपो रेट में कटौती लेकिन CRR में कोई बदलाव नहीं। निश्चित तौर पर रेपो रेट अब 7.25 है, यानी 25 बेसिस पॉइंट कम। रिवर्स रेपो रेट 6.25 यानी 25 बेसिस पॉइंट कम। लेकिन CRR में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई है, जो कि बैंकर्स को एक्सपेक्टेड था। सबसे बड़ी बात यह है कि GDP साल 2012-13 के लिए 5.7% जितना आंका गया है। इतना ही नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में 5.5% जितना एक्सपेक्ट किया गया है कि ये उतना होगा। साथ ही जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें से एक फैसला ये लिया गया है कि गोल्ड के ऊपर जो एडवांसेस दिए जाते हैं, गोल्ड के ऊपर जो पैसे दिए जाते हैं, वो अब प्रति व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम सोने के ऊपर ही जो है आप उसको एडवांसेस दे पाएंगे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं साथ में ये भी कहा गया है कि बैंक्स उतना ही सोना इंपोर्ट करे जितने सोने की उनको जरूरत है, ज्यादा सोना इंपोर्ट करने से बचे। कुल मिलाकर सोने के मामले में RBI ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, 25 बेसिस पॉइंट कम किए हैं, जिसकी वजह से बाजार में कुछ पैसे आने की आशंका है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या बैंक ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम होने का फायदा EMI के रूप में अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं या नहीं। तो आप अगर आपकी EMI पर असर के लिहाज से अगर हम आपको बता दें तो 20 साल की अवधि और 30 लाख रुपए का लोन था, तो पहले ब्याज दर थी आपकी 10.25%, जिस पर EMI निकलती है प्रतिमाह 29,499 रुपए। लेकिन अब इसी अवधि पर ब्याज दर जो है वो 10.25% से 0.25% कम हुई है। 25 बेसिस पॉइंट की कटौती रेपो रेट की वजह से 10% पर आ गई है और अब आपकी EMI 28,951 रुपए। अगर इस तरह की 0.25% की कटौती जो रेपो रेट में रिजर्व बैंक ने की है, अगर बैंक आगे अपने कस्टमर्स तक इसे पहुंचाते हैं तो फिर इस लिहाज से आपकी EMI पर असर पड़ सकता है, राहत मिल सकती है। तो गुंजाइश यही है कि इसे अगर पास ऑन किया जाता है कंज्यूमर्स तक तो बैंक से जो कर्ज लिया जाता है उसमें ब्याज दर कटौती का फ़ायदा आपकी EMI पर भी पड़ेगा। जो घर आपने लिया है उसके लिए जो किस्त आप चुकाते हैं उस पर भी देखने को मिलेगा। और 30 लाख का अगर कर्ज हो, 20 साल की अवधि हो, तो आपकी EMI पर कितना फ़र्क पड़ता है ये हम दिखा रहे हैं। लगभग 550 रुपये का फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है 30 लाख के लोन पर 20 साल के लिए। तो 0.25% की कटौती की है रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में भी कटौती की गई है, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में 0.25% की कटौती हुई है। CRR में कोई बदलाव नहीं। वो ब्याज दर इस पर रिजर्व बैंक से बैंक कर्ज लेते हैं उस ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रेपो रेट कम होने पर बैंकों के लिए अब कर्ज लेना आसान हो जाता है, क्योंकि सस्ता हो जाता है और सस्ता होता है बैंकों के लिए कर्ज लेना, तो EMI पर आपकी भी असर पड़ता है। वो अगर बेनिफिट जो सुविधा उनको रिजर्व बैंक से मिल रही है अगर वो आगे पास करते हैं तो आपकी कर्ज पर भी उसका असर देखने को मिलता है। और आपकी EMI भी अगर पास ऑन किया जाता है वो बेनिफिट, तो आपकी EMI पर भी असर देखने को मिलता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती, कैश रिजर्व रेशो में कोई बदलाव नहीं और उसकी बदलाव की भी कोई गुंजाइश बाजार नहीं देख रहा था। लेकिन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर असर, कटौती रेपो रेट में 0.25%। इसकी घोषणा अभी अभी RBI ने की है अपनी मौद्रिक नीति के ऐलान के साथ और विकास दर को 5.7 पर आंका जा रहा है। इसके भी संकेत जो है अपनी तिमाही मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ने
इसका संकेत दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आपकी EMI कम होगी। अच्छी खबर यह है कि अब बैंक के पास ये गुंजाइश रहेगी कि रिजर्व बैंक से जो बैंकों को राहत मिली है वो आप तक पहुंच सके। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि विकास दर जो है वो 5.7% पर रहेगा। ये अनुमान है विकास दर को लेकर रिजर्व बैंक का। तो ये खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे।